8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ करती है। जब ये बोइंग 777 वियतनाम के इलाके में दाखिल होता है तो हवाई रडार से बिल्कुल गायब हो जाता है। मगर उससे भी अजीब बात यह कि जब रडार से एरोप्लेन के सिग्नल्स गायब होते हैं तो पायलट्स की तरफ से मेडे की कॉल भी नहीं दी जाती, जो कि हर पायलट हादसे से पहले कंट्रोल टावर को कहता है ताकि इंडिकेशन हो सके कि फ्लाइट को कोई खतरा है। बाकी केसेस से डिफरेंटली इस केस में इमरजेंसी बुलाने में थोड़ी देर लगी क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगने के बाद तमाम फैमिलीज को आगाह किया जाता है कि प्लेन के सिग्नल्स लॉस्ट हो गए हैं और वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या है। जिसके बाद फ्लाइट में मौजूद लोगों की फैमिलीज अपने प्यारों से मुतल्लिक तफसीलात डिमांड करने लगे। मलेशियन गवर्नमेंट ने सर्च मिशन शुरू कर दिया। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस सर्च के साथ ही सबसे एक्सपेंसिव सर्च भी थी। सबसे पहले मलेशियन आर्मी ने कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट किए। ताकतवर डिफेंस रडार ने पता किया कि हवाई जहाज मलेशिया की तरफ दोबारा मुड़ रहा था और सुमात्रा के नॉर्थ में इसके सिग्नल्स गायब हुए। इसके बाद उस पूरी एरिया की तलाशी की गई, मगर उस तलाशी के दौरान, उस सर्च के दौरान प्लेन क्रैश के कोई शवाहिद नहीं मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब MH370 हवाई रडार से गायब हुआ तो ना वो टूटा ना कहीं क्रैश हुआ। अब जब ये चीज़ वाज़ेह हो गई तो सब इसे एक दहशतगर्दी का वाकया समझने लगे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये किसी क्रू मेंबर की प्लानिंग भी हो सकती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे नैरेटिव्स मिलेंगे जिसमें इस प्लेन के गायब होने के पीछे को पायलट थे, या कुछ जगहों पर यह भी मेंशन है कि ये एक सुसाइड मिशन था। मगर मुकम्मल सर्च करने के बाद कुछ और ही पता चलता है। इस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए अगला क्लू स्पेस से मिला। MH370 प्लेन के सिग्नल एक सैटेलाइट को रिसीव होते हैं, जिससे प्रूव होता है कि जहाज रडार से गायब होने के बाद भी हवा में उड़ता रहा। सैटेलाइट पर रिसीव होने वाले सिग्नल्स, जिसे अक्सर हार्ट बीट्स भी कहते हैं, ये शो करता है कि प्लेन रडार से गायब होने के बाद तकरीबन 6 घंटे तक उड़ता रहा। और एक एस्टिमेशन के हिसाब से जिस जगह एक्सपर्ट्स का मानना था कि जहाज का फ्यूल एंड हो गया है, वहां हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है ताकि वो सर्च मिशन शुरू कर सकें और देख सकें कि क्या उस जगह कोई ऐसे एविडेंस या डिब्रीज मौजूद है जो बता सके कि प्लेन के साथ हुआ क्या था। मगर जो पॉइंटेड जगह थी इंडियन ओशन में, वहां पर पहुंचने के बाद पता लगता है कि वहां कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है।